अगर आप भी लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। बीपी लो होने के बहुत सारे जो है लक्षण होते हैं दोस्तों, जैसे चक्कर आना, थकान और कमजोरी, धुंधली दृष्टि यानी कि आपको धुंधला धुंधला जो है दिखाई देने लगता है, उल्टी के जैसा लगता है, ठंडी या चिपचिपी त्वचा, आपको अपनी जो स्किन है वो ठंडी महसूस होगी और जैसे पसीने आ जाते हैं ना, हल्की सी चिपचिपी सी, इस तरह की महसूस होने लगती है। इन बीपी लो होने के बहुत सारे कारण भी होते हैं दोस्तों। सबसे मेन कारण होता है आप पानी कम पीते हैं, जिससे आपके शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई बार हम कोई दवा खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कई बार जो है ना किसी किसी को गंभीर एलर्जी या फिर संक्रमण भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर के जो लक्षण हैं दोस्तों, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि इसमें हमें चक्कर आते हैं, सिर जो है ना एकदम हल्का महसूस करता है, और जो संतुलन है ना वो खोने जैसा महसूस होने लगता है दोस्तों। ऐसे लगता है जैसे हम उठ के चलेंगे तो गिर जाएंगे, गिरने का जो है ना खतरा बढ़ जाता है इसमें। दूसरा, अपने आप में ही कमजोरी महसूस होने लगती है कि हमारे शरीर में जान ही नहीं है, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बेचैनी सी हो जाती है, और कभी कभी उल्टी के जैसा लगता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें ऐसे लगता है कि हम जो है बेहोशी की हालत में आ जाएंगे। तो ये होते हैं लो जो बीपी होता है उसके लक्षण। आज मैं आपके साथ में जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ, बहुत ही खास नुस्खा शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये नुस्खा आजमाकर आप अपने जो है लो बीपी की समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, बेहद ही आसान सा तरीका है। एक तो ऐसा तरीका है जब भी आपको महसूस हो तो आप बना कर लेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट में फायदा महसूस होगा। और एक, अगर आपको हमेशा ही बीपी जो है लो रहता है, बार बार परेशानी आती है, तो आप उस नुस्खे को जो है 1.5 से 3 महीने तक करना और आपकी जो समस्या है उससे छुटकारा पा लेना। तो सबसे पहले हम जो तुरंत आपको बनाकर लेना है वो नुस्खा बता रहे हैं, लेकिन हाँ, नुस्खा लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीपी आपका लो हुआ है, आपको चेक करवा लेना है। बिना चेक करवाए जो है नुस्खा कोई भी या दवा आपको नहीं लेनी होती है। कई बार क्या होता है, बीपी कम होता है हमेशा, और एक आध बार बीच में किसी किसी का जो है हाई भी हो जाता है। कई बार किसी को कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना आपको बिना चेकअप करवाए बिल्कुल भी जो है दवा या नुस्खे नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है। अब सबसे पहले आपको जो नुस्खा बता रही हूँ उसमें आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक तो आपको गुड़ लेना है दोस्तों, और दूसरा लेना है आपको रेगुलर नमक, जो नमक आप हमेशा घर में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको लेना है 1 गिलास पानी, 1 गिलास से थोड़ा सा कम लेना, जिससे आपको नुस्खा बनाने में आसानी रही। जो पीने के लिए पानी आप उपयोग करते हैं ना, उसी का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। और अब आपको क्या करना है, जो आपने नमक लिया है, यहाँ पे एक चीज का क्वांटिटी का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार में आपको सिर्फ 2 चुटकी नमक, ऐसा नहीं कि चम्मच भर के या आधा चम्मच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम रहे हल्की सी तो चल जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नमक तो बिल्कुल भी नहीं। तो 1 गिलास पानी के अंदर आपको जो है नमक ले लेना है 2 चुटकी। साथ में आपको लेना है 8 से 10 ग्राम गुड़, यानी कि 1 चम्मच आपको जो है गुड़ ले लेना है फोड़कर इसे, और 1 चम्मच से माप लेना आप, अगर ग्राम में आपको समझ नहीं आए तो 1 चम्मच भर के आप ले लेना। गुड़ में जो है दोस्तों भरपूर मात्रा में आयरन, पोटेशियम और अन्य आवश्यक जो खनिज होते हैं ना, वो भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है दोस्तों। लो बीपी को प्रबंधित करने में बहुत ज्यादा ये सहायक होता है। इसी तरीके से जो नमक होता है दोस्तों, इसमें मौजूद सोडियम शरीर में जो तरल पदार्थों का संतुलन होता है ना, उसको बनाए रखता है। तो इन दोनों का मिश्रण बनाकर आपको ले लेना है। ये नुस्खा तो जब के लिए है जब आपको बीपी लो होता है, तो आपको तुरंत बनाकर लेना है। हमेशा हमेशा इसको नहीं लेना है, दिन में 1-2 बार उसी दिन बनाकर लेना है जब भी आपका बीपी लो होता है। अब जिनका बीपी हमेशा ही लो रहता है, उनको कौन सा नुस्खा करना है, तो आपको जो है ना दोस्तों, जो नुस्खा बता रही हूँ, अगर आप हमेशा लो बीपी से परेशान रहते हैं, आप
दवा वगैरह खाते हैं और फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर आज़मा कर देखना। हाँ, इसके साथ में अगर आप पहले से दवा ले रहे हैं काफ़ी समय से, तो दवा आपको एकदम से बंद नहीं करनी है, आप साथ-साथ लेते रहना। जब आपको पूरी तरह से फ़ायदा हो जाए, उसके बाद में आप जो है बंद कर सकते हो। और ये जो नुस्खा है ना दूसरा दोस्तों, ये आपको थोड़ा-सा जैसे 1.5 से 3 महीने तक लगातार लेना है। तो इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है अंजीर दोस्तों। और अभी आगे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में आप जितने ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। गर्मियों में हम उतने ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। हाँ, नॉर्मली थोड़े बहुत हम भिगोकर खा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खा सकते। लेकिन सर्दियों में जितने ड्राई फ्रूट हम खाते हैं ना, वो हमें फ़ायदा करते हैं। ये समझिए कि साल भर की जो कमज़ोरी होती है, उसको दूर कर देते हैं वो। तो अभी जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है ये नुस्खे आज़माने के लिए दोस्तों। तो इसमें आपको लेने हैं अंजीर। अंजीर अगर आपके पास में ताज़ा किसी के, आजकल तो घर-घर में बहुत सारे घरों में पौधे लगे होते हैं अंजीर के, अगर किसी के यहाँ जगह है, गार्डन है तो। नहीं है तो आप बाज़ार से इस तरह के जो है ड्राई अंजीर ला सकते हो। इनको भी इस्तेमाल करने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। ताज़ा है तो आपको कोई भी झंझट नहीं करना है। रोज़ जो है 2-4 अंजीर खा लेने हैं तोड़कर, या आपके पास में ताज़ा मिल जाते हैं तो लाकर धोकर छिलका हटाकर उनको अच्छे से आप खा सकते हैं दिन में किसी भी समय। सुबह-सुबह अगर आप खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं दोस्तों अंजीर। अब जो बाज़ार से लाएँगे ड्राई अंजीर, उनको क्या करना है, जिनका बीपी लो रहता है ना दोस्तों, वो रोज जो है 2 अंजीर का इस्तेमाल करना डेली। पहले अंजीर को धो लेना, तुरंत आपको धोना है, इसको ज़्यादा देर भिगोने के बाद में नहीं धोना है। पहले इसको धो लेना, इसके ऊपर जो है इस ये जैसे मूंज की जेवड़ी में और पिरोकर रखा जाता है, तो इसमें इसी के हल्के-फुल्के जो हैं टुकड़े मिल जाते हैं, तो उनको आपको हटा देना है, धूल-मिट्टी होती है वो हटा देना है। फिर आपको रोज़ाना 2 अंजीर लेना है दोस्तों, और इसको आप क्या करेंगे, अंजीर को आपको डालना है 1 गिलास दूध के अंदर। दूध के अंदर डाल देना, इसे आप रात भर छोड़ देना। आप चाहें तो इसे ढककर फ्रीज में रख सकते हो। फ्रीज में भी आप इसे रख सकते हो, क्योंकि गर्मियों में जो है अभी हल्की-फुल्की कहीं-कहीं पे गर्मियाँ हैं तो खराब हो जाता है। रात भर इसको दूध में भीगने देना, सुबह उठ के आप इसको अच्छे से बॉयल करना और फिर इसको आप जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना। और ये नुस्खा आपको रोज़ाना सुबह-सुबह लेना है दोस्तों। जैसे आपने ये बॉयल करके रख दिया, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में इसको टाइम लगेगा 15-20 मिनट, तब तक आप पानी पीकर और फ्रेश हो सकते हो, सुबह ब्रश कर सकते हो अपना। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, ना खाना है दोस्तों। ये नुस्खा आपको आज़माना है डेली, और इसके 1-2 घंटे बाद आप अपना जो खाने-पीने का रूटीन है, वो शुरू कर सकते हो। लेकिन जिनको भी हमेशा बीपी रहता है, उनको ये 3 महीने आज़माना है। अगर आपकी ये समस्या पहले से भी पुरानी चली आ रही है, तो अभी-अभी आपको परेशानी होने लगी है, तो 1.5 महीने में आपको जो है इसका फ़ायदा जो है पूरा-पूरा मिल जाएगा दोस्तों। और जिनको ये समस्या होती है ना, उनको बीच-बीच में जो है इस तरह के नुस्खे आज़मा लेने चाहिए। और आप जैसे टेंशन वग़ैरह ज़्यादा करते हैं, कमज़ोरी शरीर में ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर की राय भी ले लेनी चाहिए। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।